हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा और घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत लंबा एपिसोड नहीं होगा, छोटा होगा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, खास तौर से आपकी एनर्जीज के बारे में और कहाँ बैठकर कुछ काम करें। आप ऑफिस में हो या घर पे हो, आप स्टूडेंट हो या कामकाजी व्यक्ति हो, आप किसी भी किस्म का काम करते हो, चाहे आप दुकानदार हो या शोरूम के अंदर कुछ सेलर हैं या कोई भी और काम आप कहीं फैक्ट्री में कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप बड़े स्लगिश फील करते हैं, सुस्त फील करते हैं, कम काम करके आपके अंदर थोड़ा लेजीनेस ज़्यादा आ जाता है, नींद भी आ जाती है, भटक भी जाते हैं। इसके साथ कंसंट्रेशन भी चला जाता है, फिटीग सा आता है, या आप फ्रेश फील नहीं करते, तनाव सा भी रहता है। तनाव के तो बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, मैंने कई एपिसोड किए, आगे भी करूंगा। बॉडी के अंदर ऐसा लगता है जान नहीं है, माइंड इन्वेंटिव या इनोवेटिव नहीं हो पाता, मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। और कई बार मेरा एक ऐसा अनुभव हुआ कि खास तौर से कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारा जो काम है वो नाइट शिफ्ट का रहता है, उसमें काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं, कॉल सेंटर टाइप का। और चूंकि दूसरी दुनिया है अमेरिका, तो वहाँ पे जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, तो वहाँ की सारी क्लाइंटेल होती है और यहाँ की क्लाइंटेल को उसको जवाब देना पड़ता है नाइट में। तो नाइट में मिस्टेक होती हैं, लोगों को नींद आती है, फ्रेश नहीं फील करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं क्या इसमें, कि उनके कुछ बैठने की कोई दिशा हो, कोई देखने की दिशा हो जिससे कुछ सुधार हो जाए। दिशाएं बड़ी खूबसूरत चीज होती हैं, दिशाओं का खेल भी खूबसूरत होता है। पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब हमारा जो शरीर है वो अगर अंदर से देखा जाए तो नाड़ी सिस्टम पे काम करता है। नाड़ी सिस्टम कहते हैं हमारे शरीर में बहुत नाड़ियां होती हैं, और कुछ ग्रंथों में तो ये भी लिखा हुआ है कि 72,000 नाड़ियां होती हैं। अब इतना तो मुझे भी नहीं पता, पर 3 नाड़ियां बड़ी प्रमुख होती हैं। एक है चंद्रमा की नाड़ी ईड़ा, एक है सूर्य की नाड़ी पिंगला, और एक है गुरु की नाड़ी सुषुम्ना। तो ये नाड़ी सिस्टम जो है ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। चक्रास भी यहीं आते हैं। अब ये प्रकृति की बात है, नेचर की बात है कि सूर्य जो निकलता है वो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में छुप जाता है। कमाल की बात यह है कि हमारे जीवन की बहुत सारी दिनचर्या ईस्ट से जुड़ी हुई है। जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर हमारा मकान ईस्ट फेसिंग है, सामने से धूप सुबह सुबह की आती है, तो बड़ा शुभ माना जाता है, उससे बड़ी शक्ति आती है। तो हमारी बॉडी का जो एक क्या कहते हैं, जो एक्सिस होती है नर्वस सिस्टम की, नाड़ी सिस्टम कहा जाए, नर्वस तो नहीं कहेंगे, नाड़ी सिस्टम, उस एक्सिस का एक अलाइनमेंट होता है। क्योंकि यह 2 चीजें काम कर रही हैं, एक है आपकी बॉडी और एक है वातावरण, एटमॉस्फेयर या यूनिवर्स। उस यूनिवर्स में चंद्रमा भी है, सूरज भी है, बाकी सितारे भी हैं। तो ऐसा इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी डायरेक्शंस हैं जिसकी ओर देख के अगर हम काम करें तो हमारे काम ज्यादा सफल हो जाएंगे? कभी सोचा आपने? बहुत सारे लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में देखो भगवान का कोण है, बहुत लोग कहते हैं नॉर्थ की ओर देखो। बुरे नहीं है, ठीक है, पर बेस्ट क्या है? हो सकता है कि दिन में नॉर्थ अच्छा काम करता हो, रात में काम ना करे।
हो सकता है दिन में पढ़ाई करने में या काम करने में नॉर्थ ईस्ट की ओर देख के आपको ज़्यादा शक्ति मिले, लेकिन रात को नहीं मिलेगी। तो ऐसी कौन सी दिशा है हमारे नाड़ी सिस्टम के हिसाब से और हमारी बॉडी का जो अलाइनमेंट होना चाहिए, खास तौर से यूनिवर्स के साथ में, बाहर के वातावरण के साथ में, जहां पे आप फटीग महसूस ना करें, स्ट्रेस महसूस ना करें, तो ये पक्की गारंटी है कि वो एक ही दिशा है, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वो दिशा है ईस्ट, पूर्व। पूरब की दिशा, पूर्व की दिशा, ईस्ट की दिशा, इससे बेहतरीन कोई नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि नॉर्थ से देख के काम करो तो धन आता है, नॉर्थ ईस्ट से करो तो कुछ शांति आती है, इनोवेटिवनेस आती है, लेकिन वो अपने समय के अनुसार है। सूर्य की जो साइकिल चलती है उसमें तो वो कामयाब है, लेकिन जब चंद्रमा की साइकिल आती है तो उसमें वो नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उस समय फिर बॉडी अलाइन नहीं हो पाती है। सिर्फ एक ही ओर देखने से हमारी पूरे बॉडी का जो नाड़ी सिस्टम है जो अलाइन होता है यूनिवर्स के साथ, वो तभी होता है जब हम ईस्ट की ओर देखते हैं। आपको ये भी सुन के हैरानी होगी कि अभी जो हमारा ध्यान भंग होता है, कंसंट्रेशन जाता है, फटीग आता है, या फ्रेश फील नहीं करते हैं, माइंड भी फ्रेश फील नहीं करता है, एनर्जेटिक फील नहीं करता, मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे आसपास के होने वाले रेडिएशन का है। वो रेडिएशन जो इलेक्ट्रिकल रेडिएशन है, वो रेडिएशन जो मैग्नेटिक रेडिएशन है, वो रेडिएशन जो वाईफाई का रेडिएशन है, वो रेडिएशन जो मोबाइल का रेडिएशन है। घरों में आप देखो तो हर जगह पे अब बिजली की जो चीज़ें, संयंत्र बने हुए हैं, तारे हैं, जब छुपी रहती है अंदर, पाइप तो है ना दीवारों में, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन होती है तो साथ में मैग्नेटिक एनर्जी भी ऑन हो जाती है। ये सिद्धांत है कि मैग्नेटिक एनर्जी नॉर्मल कोर्स में अपने आप एक्टिवेट नहीं होती है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्टिवेट होती है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाती है। अब उसके साथ में पुराने ज़माने में तो ज़मीन के नीचे कोई वाटर की पाइपलाइंस नहीं होती थी, सीवरेज सिस्टम नहीं होते थे, उनके भी दुष्प्रभाव आते हैं। वाईफाई के दुष्प्रभाव तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। और रेडिएशन पे तो बहुत सारे मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया था पहले, और एक बार फिर बना दूंगा आपके लिए, कोई बात नहीं है अगर आप नहीं देख पाए हैं तो। इसके अलावा आप मोबाइल जब सिराने रख के बैठते हैं या काम करते हैं तो उसका रेडिएशन है। इस रेडिएशन की वजह से हमारी जो बॉडी के अंदर जो नाड़ी की जो एक्सेस है वो ख़राब हो जाती है, वो हट जाती है, जिसकी वजह से होती है हमें तकलीफ़ें, और हमारे फटीग बढ़ता है, माइंड ढंग से काम नहीं करता है, थकान महसूस करते हैं, बीमार महसूस करते हैं। तो उसका एक ही इलाज, रामबाण औषधि ईस्ट, पूरब की दिशा में, दिन हो या शाम हो या रात हो, जब भी वो पूरब की दिशा की ओर देख कर काम करें, आप देखिएगा आपको ज़िंदगी के सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फटीग नहीं आएगा, थकेंगे नहीं। ये घर हो तो ऐसा प्रोग्राम के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ जो इंसान के नाड़ी सिस्टम के अनुसार है, क्योंकि अगर हम नाड़ी सिस्टम को समझ लेते हैं आम भाषा में भी, तो शायद हम अपनी बीमारियों को, अपनी लेजीनेस को, फटीग को, स्ट्रेस को कम कर पाते हैं। सीधा इलाज है, कोई पैसे नहीं लगने, कोई प्रयत्न नहीं करना। एक छोटा सा कंपास ले लो और देखो नॉर्थ कहाँ पे है, नॉर्थ मिल गया तो साउथ मिल जाता है, साउथ मिलता है तो ईस्ट वेस्ट मिल जाते हैं। बहुत आसान है दिशाओं को खोजना। अगर घर में आपके पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है तो मोबाइल उठाइए, मोबाइल के अंदर मैग्नेटिक कंपास होती है। नहीं है तो उसका कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए मैग्नेटिक कंपास का, हमेशा आपके काम आएगा। हमेशा ईस्ट में देख के काम करें। हालांकि नॉर्थ भी बुरा नहीं है, लेकिन दिन और रात दोनों में देखना हो, संध्या को भी देखना हो, ईस्ट में देख के काम करें, ईस्ट में देख के पढ़ें, ईस्ट में देख के अपनी चीज़ों को अंजाम दें। आप देखिए आपको ज़िंदगी के सबसे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो भी ख़ास तौर से बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी, रिटेंशन भी अच्छा होगा, है ना अच्छी बात। ईस्ट, क्योंकि ईस्ट के साथ हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अलाइन होती है 24 घंटे,
जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के साथ चौबीसों घंटे अलाइन नहीं होती है, क्योंकि हर चीज जुड़ी है सूर्य से। तो ये एक छोटा सा आपके लिए सुझाव, करके देखिएगा। घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में, जहां दिल चाहे उसको ट्राई करके देखिए, और आप पाएंगे जब भी आप ईस्ट की ओर देख के काम करते हैं, पढ़ते हैं या बिजनेस करते हैं, आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं, कंसिस्टेंट आते हैं। क्योंकि फिर दिन हो या रात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी अलाइंड है नेचर के साथ, तो माइंड अलाइंड है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका चैनल है और ये घर हो तो ऐसा आपके लिए ख़ास तौर से बनाया गया है। लिंक भी आगे भेजिएगा इसके, ताकि लोग इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और बहुत जल्दी मिलेंगे इसी कार्यक्रम। इसका नाम है घर हो तो ऐसा।